ओके, वेलकम बैक। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज़ में हमने पहला चैप्टर अभी कर लिया है, हेलो एल्किन एंड हेलो एरीन। तो आज आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। होपफुली पहले आपने वो सारे वीडियोस देख लिए होंगे जो लास्ट में हमने देखे, राइट। तो ये हमारा अगला चैप्टर है जो अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर पे है। ये कुछ कुछ आपके पिछले चैप्टर से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कैसे हम नेम करेंगे, IUPAC वगैरह, वो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर को पढ़ाते समय अच्छे से बताया था। दूसरा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को मैंने बताया था किस तरीके से बॉन्डिंग वगैरह ब्रेक होती है, राइट। तो उसको भी आप देखें, पर फिर भी मैं इस चैप्टर में भी आपको बॉन्डिंग्स वगैरह ब्रेक बताऊँगा, है ना, कि किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्कोहल्स और फिनॉल्स के कुछ बेसिक फेमस एग्जांपल्स, या किन्हें हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स में कंसीडर करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से मैं बताता हूँ। एक एल्किल ग्रुप होती है, राइट। इसमें हम देखते हैं कि एलिफैटिक और एरोमेटिक, राइट। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, ये दो तरीके के हमारे चल रहे हैं। एलिफैटिक में हम एलिफैटिक ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स को लेंगे जो स्ट्रेट चेन में है, जैसे ये हमने ले लिया है ना। इनके वैलेंसीज जहाँ कोई नहीं है वहाँ कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा हुआ एक आपका एल्किल ग्रुप है, लेकिन ये एलिफैटिक है, स्ट्रेट कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक मतलब पूरी तरीके से क्लोज्ड है, जैसे मैंने ऐसा ले लिया, इसे क्या कहते हैं हम बताओ, है ना, बेंजीन ग्रुप है, फिनॉल। इसका जब एक्सटेंशन लेते हैं तो हम उसे एरोमेटिक कहते हैं। तो जब जब पूरे चैप्टर में आपके साथ अगर आप इस तरीके से बात किए कि भाई इसका नाम क्या होगा, तो जल्दी से IUPAC के अकॉर्डिंग से इसका नाम बताइए आप, क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3। 3 के कारण से मेथड प्रोप, तो वी हैव प्रोप, है ना। सिंगल बॉन्ड, वी आर हैविंग सिंगल बॉन्ड एवरीवेयर, सो वी आर कॉलिंग इट एज एन, एंड वी आर हैविंग OH, so we are calling it as all. So this is the name, right? Propanol, right? The most famous example of alcohols are ethanol, which are always available in market, है ना, people used to consume it, right? So this is ethanol, this is 1 and 2, so eth, single bond ane, and we are having OH group, so we are calling it as all, so it is ethanol, right? And जब हम कहते हैं कि भाई ऐसे कुछ आपको सुनने में आते होंगे कि कुछ अल्कोहल को पी करके, कच्ची शराब को पी करके लोगों के डेथ हो गए, है ना, तो वैसे वो होते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल, है ना। तो डीनेचर्ड अल्कोहल, हाँ, ये है, ये हम मिथेनॉल को कंसीडर करते हैं, हम इसे मिथेनॉल को मानते हैं। अब मिथेनॉल का अगर आपको नाम के अकॉर्डिंग से स्ट्रक्चर किसी ने बोल दिया बनाने के लिए, कैसे बनाओगे? मेथ, सिंगल कार्बन, एन है, सिंगल बॉन्ड, और ऑल, तो OH लगा दिया। बाकी जहाँ कोई नहीं है वहाँ हाइड्रोजन है ना, वी आर हैविंग दिस वन, राइट। सो दिस इज मेथेनॉल, गॉट इट। सो आपका ये तो एलिफैटिक्स में है, ये आप अल्कोहल्स को बोल दिए, राइट। अब अगर हम फिनॉल के बारे में बात करें, तो फिनॉल क्या होता है? आप एक बेंजीन ग्रुप लो, और बेंजीन ग्रुप पे आपने क्या लगाना है? एक OH ग्रुप लगाना है। सो दिस इज फिनॉल, राइट। हाँ, सो दिस इज फिनॉल, राइट। अब हम इन दोनों के बारे में शुरुआती चैप्टर में बात करेंगे, बाद में हम कहीं जा करके ईथर के बारे में बात करेंगे, पर मैं ईथर होते क्या है इनको मैं बता देता हूँ। ROR डैश से जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट, ऐसे को हम ईथर कहते हैं। अब ये R और ये R क्या है? ये हैं आपके एल्किल ग्रुप। We are already knowing what are alkyl groups. All the alkane groups or alkene or alkyl groups which are having one less hydrogen than as usually they are having, right? So these are alkyl groups. We are having CH4, this is methane, but if we have just removed one hydrogen, so we are having CH3, and one bond is available, and it is inviting any more attacking group which can join with this. So this is alkyl group, and we are calling it as methyl, right? We are having a different group, C2H5, yeah, C2H6 is ethane, and but if we are writing C2H5 and one bond is still available, so this is ethyl, right? So ये एल्किल ग्रुप्स हैं, बट ये R और R ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों सेम हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों कैसे हो, डिफरेंट हो, राइट। लेट्स सी एन एग्जांपल। वी आर हैविंग CH3, O, C2H5,
राइट। सो ये आपके हो गए ईथर ग्रुप। आप ऐसे भी ले सकते हो कि यहाँ हो गया मान लो C3H7 हो गया, H7 है ना, और ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे हो गया लेट से कि CH3 हो गया। दिस इज अगेन ये एक एल्किल ग्रुप है, ये एक एल्किल ग्रुप है, और एक ऑक्सीजन के साथ आप जुड़े हुए हो, है ना। सो ये ईथर है। तो इन तीन के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको क्लियर हो गया कौन से तीन है? एक हमने अल्कोहल देख ही लिया, उसके बाद से हमने ये फिनॉल देख लिया, फिर हमने ये ईथर देख लिया। इन तीनों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में, है ना, बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। है ना। अच्छा, अब हमारे पास क्लासिफिकेशंस आते हैं अल्कोहल के, डिफरेंट डिफरेंट। हर चैप्टर में मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशंस नेमिंग शुरुआत में देखने को मिलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। मिड ऑफ द चैप्टर आपको उसके रिलेटेड कुछ हम किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है उनके बारे में देखेंगे, और कुछ इनसे रिलेटेड रिएक्शंस देखेंगे। एंड ऑफ द चैप्टर हो सकता है कुछ मैकेनिज्म हम देख लें, कुछ नेम रिएक्शंस देख लें, और उनका डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। यही तीन चीज़ें हर चैप्टर में हम ऑर्गेनिक में देखेंगे, राइट। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम किनको क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अल्कोहल्स को क्लासीफाई करने जा रहे हैं, राइट। सो अगेन जैसा उसमें हमने देखा था वही चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं, सेम पैटर्न पे। एक मोनोहाइड्रिक होगा, एक डाईहाइड्रिक होगा, एक ट्राईहाइड्रिक होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, है ना। एक कार्बन हमने लिया, और एक कार्बन के साथ अगर हमने यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ रखा है, सो इट इज़ मोनोहाइड्रिक, ऑब्वियसली बाय द नेम मोनो एंड हाइड्रिक, है ना। हाइड्रिक ग्रुप एक ही है और मोनो एक ही जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है, वी आर कॉलिंग इट एज मोनोहाइड्रिक, राइट। दिस इज डाईहाइड्रिक बिकॉज वी आर हैविंग टू डिफरेंट OH ग्रुप with two different carbon, right? So this is diahydric, and trihydric obviously we are having three different OH group, right? This is not that much important. I'll spend my time, plenty of time on those part which are comparatively more important, right? Okay, so compounds containing OH group, है ना। अब इस पे हम बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के ऊपर, है ना। I've already taught you in the last chapter that what is primary, what is secondary, what is tertiary, but I'm repeating the same again in this lecture. If we are having this carbon, right, and we are having this OH, so the carbon which is joined with the functional group is subsequently joined with one more only carbon. This is primary, right? But the carbon which is joined with some functional group and it is subsequently joined with two different carbons, this may be hydrogen, है ना। So this is secondary again, right? We are having a different example of secondary. Let's say we are having this, right, and this is OH. So in this example, this carbon is primary, and this carbon is secondary because this is joined with this carbon and this carbon, and again this carbon is primary. Got it? Now third example for tertiary, if this carbon which is joined with some functional group is attached with, at the same time attached with three different carbons, 1, 2 and 3, right? So this is again tertiary, right? So in this group we can see that this carbon is this carbon is tertiary, but this carbon is primary, this carbon is primary, this carbon is primary. Okay, so I think this much is clear to you, right? Because I am repeating the same thing again in this chapter, right? Now if somebody is asked that do write the hybridization of any particular carbon, है ना, so I have taught you this thing again, but just to revise that, I am writing again here that this carbon is attached with this and this, let's say hydrogen, right? Now at the time when we are writing hybridization, we only have to count the sigma bonds, right? The sigma bonds. So this carbon is attached with four different groups and all different, not four groups, and all are bonded with single bond. So all are sigma and these are 4, right? So 4 means this is sp3. This carbon is sp3 hybridized, and again if you watch for this carbon, so this is again sp3 hybridized. Let's see a different example. C and this OH group, है ना. We are going to name we are going to calculate the hybridization of each and every carbon. So for this carbon is attached with one bond here, one bond here, one bond downside and one bond downside, right? So 4 different, so this is sp3, right? If you are talking about this,
So firstly you satisfy all the different bonds. So one hydrogen is needed more. One single bond is here, one single bond is here, one single bond is here, because in this double bond one is sigma, one pi, so we are only considered for the sigma bonds. So these are 3 bonds. For 3 bonds we are calling it as sp2. Got it? And for this carbon, just pause the video and get the hybridization of this carbon. Let me know what is the hybridization of this carbon. Okay, so how many sigma bonds are there in this carbon? One is this, one is this, one is this. So we are having 3 sigma bonds. At the moment when we are done with 3 sigma bonds, so we are calling it as sp2, right? spp, that means sp2, है ना? Okay. Now allylic alcohols, right? So what is allylic alcohol? I have told you earlier in the chapter of haloalkanes, there are 2 terms, allylic and second one is vinylic. There was 2 term. इन दोनों में डिफरेंस आपको मैंने ये बताया था, वी का मतलब है विथ, है ना? तो आप ऐसा देख रहे थे वहाँ पे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जैसे ये है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन से आपका वहाँ पे हेलोएल्केन जुड़ा हो रहा होता है, ये जो ग्रुप जुड़ा हो रहा था. लेकिन एलाइलिक में क्या देख रहे थे आप कि यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाले कार्बन से आपका कोई एक हेलोएल्केन ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट? तो एलाइलिक मतलब था विथ मतलब साथ. जहाँ ही आपको ये देखने को मिल गया कि आपका एक इस तरह का ग्रुप है ना, उसके जस्ट साथ में अगर क्लोरीन है तो वी आर कॉलिंग इट एज विनाइलिक. बट इफ वी आर हैविंग समवेयर डबल बॉन्ड एंड द हेलोजन ग्रुप इज अटैच्ड विद दैट कार्बन विच इज अगेन ज्वाइंट विद सच कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड, राइट? सो दैट इज अलाइलिक. ये 2 डिफरेंसेस थे. जैसे इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा प्राइमरी है, यहाँ सेकेंडरी है, यहाँ टर्शरी है. बट इन ऑल द 3 एग्जाम्पल्स वी आर फाइंडिंग अ सिंपल thing which is same, that the OH group is attached with that carbon which is again joined with that carbon which is doubly bonded. That means it is joined with this carbon and this is doubly bonded, right? So hydroxyl group or whatever the functional group, that is joined with that carbon only, which is again joined with such carbon which is doubly bonded, right? In this also we can see this OH is joined with that carbon which is joined with such group which is doubly bonded. In this also this hydroxyl group is joined with that carbon which is again joined with that carbon which is doubly bonded. Got it? ये आपके टर्म्स काफ़ी यूज़ होंगे जब आप कन्वर्जन्स करोगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे आगे, ठीक है ना? आगे बात करते हैं हम बेंजाइलिक के बारे में. बेंजाइलिक क्या है, इसको तो और ध्यान से समझना. ये चीज़ें जब आप कन्वर्जन्स करेंगे तो उसमें काफ़ी यूज़ होंगे आपके, है ना? बेंजाइलिक देखो क्या होता है. अगर इस तरह का आपका एक बेंजीन ग्रुप है, लेट्स से, राइट, और इसके ऊपर एक लगा हुआ है कार्बन और उसके साथ लगा हुआ है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो कुछ एलाइलिक जैसा ही दिख रहा है आपको, कुछ एलाइलिक जैसे ही फीलिंग आ रही होगी. एलाइलिक में क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड कार्बन था, उसके बगल में क्या था, कार्बन था, उसमें लग रहा था, पर ये एलिफेटिक ग्रुप में हो रहा था. यहाँ पे भी तो जो ये होगा ये डबली बॉन्डेड तो होगा, ये वाला कार्बन जो होगा यहाँ पे तो डबली एक सिंगल ऐसे करके होगा ना, डबली बॉन्डेड है, उसके बगल में कार्बन, उससे लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. सो दिस इज बेंजाइलिक, वी आर कॉलिंग इट एज बेंजाइलिक. अब इसका देखो यूज़ कैसे पड़ेगा. आपको बोल सकता है वो, कल को एक एग्जाम्पल दे सकता है जिसमें बोल देगा कि कन्वर्ट, है ना, किसको कन्वर्ट करना है, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किस में, और वो नाम सिर्फ लिख देगा बेंजाइलिक अल्कोहल. तो बेंजाइलिक अल्कोहल आप किसे कहोगे, है ना? अगर प्राइमरी के बारे में हालांकि बात करेगा और इस तरीके से उसने लिख दिया तो आपको इस ग्रुप में बदलना है ना? ये बेंजाइलिक सबसे प्राइमरी है, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं. हमने एलाइलिक अभी तक पढ़ लिया, हमने विनाइलिक पढ़ लिया, हमने बेंजाइलिक पढ़ लिया, है ना? तीनों तरह के अल्कोहल्स को हमने पढ़ लिया है.
अब बात करते हैं कि जब हमारा एक एरिल ग्रुप में यानी कि बेंजीन ग्रुप में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, तब की कंडीशन को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सेटिस्फाई होगा। सो लेट्स से दिस इज बेंजीन एंड ओनली सिंगल OH group is attached with this, right? This is monohydric. Monohydric means only single OH is attached with this benzene group. This is again monohydric, as we have already seen this thing in aliphatic groups. This is dihydric because two OH group are attached, but all the two hydroxyl groups are attached with two different carbons, right? This is triahydric. Triahydric means there are three hydroxyl group, but all these hydroxyl group are attached with three different carbons, right? So this is triahydric. Got it? आइए, अभी तक हमने किन पे, अभी तक हमने चैप्टर में किन के ऊपर बात कर ली है। हमने कुछ चीज़ें अल्कोहल्स पे देख ली है, उनके हमने क्लासिफिकेशंस देख लिए है ना। हमने अभी तक फिनॉल की भी कुछ नेम्स और क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन, जैसे ये क्लासिफिकेशन किसकी है, फिनॉल की ही तो है, ये फिनॉल ही तो है। अगर आप इसको कहोगे तो इसका नाम क्या होगा, ये फिनॉल ही तो है, प्योरली ये फिनॉल है ना। फिनॉल्स को देख लिया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे सेम तरीके से ईथर्स पे, है ना, यानी कि ROR-, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा ना, इथॉक्सी मीथेन, है ना, ऐसा वैसे नाम होगा नहीं, है ना, इथॉक्सी प्रोपेन जैसा नाम होगा, प्रोपेन क्यों होगा अभी हम आगे देखेंगे। तो इस तरह के नाम आपने 10th में भी सुने होंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को अभी हम देखने वाले हैं, राइट। तो हाँ, तो अभी आप देखिए ईथर्स की बात करते हैं। व्हाट आर ईथर्स? ईथर्स में हमें देखने को मिल रहा है कि आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल, या फिर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्री आपने पहले देख लिया, सिमेट्री क्या होती है, दो तरीके से हम देखेंगे सिमेट्रीज क्या होती हैं। मान लो अगर हम ROR- की बात कर रहे हैं तो ये दोनों R जो है वो सेम हो जाए। लेट्स से ये दोनों क्या है, CH3 हैं, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा CH3OCH3, और ये सिमेट्रिकल हो गए, दोनों साइड सेम ही है। नॉन सिमेट्रिकल में आ जाएंगे, मान लो CH3O और इधर आ गया आपका लेट्स से C2H5। सो दीज टू आर नॉट सेम, राइट, सो दीज आर नॉट सिमेट्रिकल, राइट, गॉट इट। हाँ, अब इस पे आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये बताइए प्राइमरी है या सेकेंडरी। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने तरफ से आप सोचिए ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। ये कैसा है, ये प्राइमरी है, बिकॉज हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बगल में सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। इसकी बात करते हैं हम, ये प्राइमरी है सेकेंडरी। ये अगेन प्राइमरी है। चेक करो क्यों। क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा, जो OH जो है ना, वो जिससे जुड़ा हुआ है कार्बन से, वो बगल में सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। ये तो आपने एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें बताइए ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। ये कैसा है, प्राइमरी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि एलाइलिक और विनाइलिक में ये कैसा है। हाँ, एलाइलिक ग्रुप है या ये विनाइलिक ग्रुप है। तो हाँ, आपने ये देखा कि ये कैसा है, एलाइलिक ग्रुप है, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कैसा है, ये कैसा है ये। हाँ, जो OH जिस कार्बन से जुड़ा वो बगल में 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये हो गया टर्शियरी। दूसरा आप ये बताइए कि एलाइलिक है या विनाइलिक है। गुड, ये एलाइलिक है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है। और अगर यहीं पे, अगर मान लो मैंने ये एग्जांपल बनाया होता कि ये आपका, आपको दिख रहा है मेरी स्क्रीन क्लियरली,
तो ये डबल बॉन्ड है और यहीं पे मैंने अगर ओ एच लगा दिया होता, है ना, तो आप मुझे बताइए कि एलाइलिक होता कि विनाइलिक, तो ये हो जाता विनाइलिक। ठीक है, ये वाला बताइए कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, कैसा है ये पांचवा वाला? टर्शरी कहाँ, कैसे टर्शरी है? ये है सेकेंडरी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा आप मुझे ये बताइए कि ये एलाइलिक और विनाइलिक में कैसा है, एलाइलिक है या विनाइलिक है? ये है एलाइलिक, कैसे? क्योंकि ये नहीं, ये दोनों ही नहीं आएगा, ये कार्बन है, उसके बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं है, तो ये दोनों में ही कंसीडर नहीं किया जाएगा, है ना। अभी अगर ये ओ एच अगर इस पे लगा होता, यहाँ होता ओ एच, तब आप इसको क्या कहते? ये हो जाता तब एलाइलिक। कैसे हो जाता? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो बगल में इधर बेंजीन ग्रुप से जुड़ा, और बेंजीन ग्रुप में ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन होगा, फिर कार्बन होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से होंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो ये बताइए कि ये कैसा है, प्राइमरी है सेकेंडरी है? ये है आपका ओ एच, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बगल में कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से और दो से, तो ये हुआ सेकेंडरी। दूसरा एलाइलिक और विनाइलिक में अगर आप बात करें तो ये कैसा है? ये ग्रुप कुछ इस तरीके से, अब जल्दी से बताइए। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये डबल डबल बॉन्ड ये बना रखा है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। गॉट इट? तो जिस कार्बन से जुड़ा है वो बगल में एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे आप एलाइलिक कह देंगे, ठीक है ना। तो अभी इतनी बातें हम इस चैप्टर, अभी इस लेक्चर में करेंगे, और इसके आगे हमारा नॉमेनक्लेचर स्टार्ट है पूरे चैप्टर का। होपफुली अब धीरे धीरे आपको ईजी लग रही होंगी चीज़ें, जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे आपको अब चीज़ें ईजी लगने लगेंगी, क्योंकि सेम ही चीज़ें हमें बार बार पढ़नी है, एक ही तरीके की चीज़ें, ठीक है ना। तो एक तरीके से रिवीजन होता रहेगा और इस पर आप क्वेश्चन अभी करेंगे, राइट? Okay, sorry for this, right? Okay, so see you all in next lecture, right, in the nomenclature.